कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, इन तीनों नामों पर गौर कीजिए। ये तीनों नाम भाजपा के वाराणसी के आईटी सेल से जुड़े हुए लोगों के हैं। आईआईटी बीएचयू में हुए सामूहिक रेप मामले के ये तीनों कथित आरोपी हैं। आपने इस केस के बारे में हाल ही के दिनों में सुना होगा, लेकिन ये घटना दरअसल 1 नवंबर 2023 को हुई थी। इसकी खबर नेशनल मीडिया तक पहुंचने के लिए 2 महीनों से ज़्यादा का समय क्यों लगा? क्या वाकई में घटना के बाद तीनों आरोपियों ने मध्य प्रदेश में जाकर भाजपा का प्रचार किया था? इन सभी बातों पर से पर्दा उठाएंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आईआईटी बीएचयू का मामला केवल एक सामान्य घटना नहीं है। इस घटना से पुलिस के व्यवहार पर कई सारे सवाल उठते हैं। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को बचाने का प्रयास हुआ है, ऐसा आरोप भी हो रहा है। पुलिस के व्यवहार के अलावा इस केस में कौन से चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जानेंगे 4 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, यूनिवर्सिटी के अंदर ही हुई रेप की घटना। बात के चौंकाने वाले पहलू समझने से पहले जाने की घटना आखिर हुई कैसे। 1 नवंबर की रात थी जब पीड़िता अपने दोस्त के साथ बीएचयू के कैंपस के अंदर घूम रही थी। तभी कुणाल, सक्षम और अभिषेक एक बुलेट बाइक पर नशे की हालत में आते हैं और पीड़िता और उनके दोस्त को बंदूक तानकर धमकाते हैं और उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। एफआईआर में छपे पीड़िता के बयान में और भी भयानक तथ्य सामने आते हैं। एफआईआर में पीड़िता कहती है कि मुंह दबाकर उसे एक कोने में ले गए, वहां पहले उसे किस किया, उसके बाद कपड़े उतरवाए और फिर सामूहिक बलात्कार किया। उसका वीडियो बनाया और फोटो खींची। उसने जब बचाव के लिए आवाज़ लगाई तो उन्होंने मारने की धमकी भी दी। करीब 10-15 मिनट तक उसे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। वहां से डर के पीड़िता एक प्रोफेसर के घर में चली गई और उसके बाद उसे कुछ अन्य छात्रों ने सुरक्षित हॉस्टल तक पहुंचाया। गौरतलब है कि 2 नवंबर को पीड़िता ने ये बयान देने के बाद पुलिस ने रेप की धारा नहीं लगाई थी। पुलिस ने आईटी एक्ट की कुछ हल्की धाराएं लगाई थी। उसी से रिलेटेड हमारा पॉइंट नंबर 2, पुलिस का बचाव तंत्र। 2 नवंबर को घटना के सामने आते ही यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए सीधे आरोपियों की पहचान सामने आती है और पीड़िता के बयान के बाद भी पुलिस रेप का मामला दर्ज नहीं करती। पत्रकार ये कयास लगा रहे थे कि इन तीनों के सोशल मीडिया पर इनके भाजपा के मजबूत नेताओं के साथ फोटो देखकर इन लड़कों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। भास्कर की खबर के मुताबिक तो 7 नवंबर यानी पीड़िता के कोर्ट पेशी के 1 दिन पहले पुलिस के द्वारा पीड़िता पर उसका बयान बदलने का दबाव डाला जाता है। गौर कीजिए कि एक बार कोर्ट में पीड़िता ने बयान देने के बाद आरोपियों को बचाना मुश्किल हो जाता। अब इस बयान के बाद पुलिस की कार्रवाई में तेजी नहीं दिखी, बल्कि आरोपी खुले तौर से एक शहर से दूसरे शहर में घूम रहे थे। कई सारे रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये तीनों व्यक्ति इस दौरान मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए थे। इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी ये लड़के मध्य प्रदेश और लखनऊ जैसे शहरों में घूम पा रहे थे। अब इसी से जुड़ा है इस केस का अगला पॉइंट नंबर 3, तीनों आरोपियों का भाजपा कनेक्शन। ये बात तो अब पब्लिक की नज़रों में आ गई है कि आईआईटी बीएचयू के आरोपी भाजपा के सदस्य रहे हैं। कुणाल पांडे बीजेपी के आईटी सेल वाराणसी का महानगर संयोजक, सक्षम पटेल आईटी सेल का वाराणसी महानगर सह संयोजक, जबकि आनंद आईटी सेल वाराणसी महानगर का कार्य समिति सदस्य है। भले ही भाजपा द्वारा आधिकारिक बयान में बताया गया कि इन तीनों को निष्कासित किया गया, लेकिन कुछ तथ्य एक अलग कहानी बताते हैं। ट्विटर पर एक पर्चा वायरल हो रहा है। इस पर्चे में अनुज नाग नामक एक व्यक्ति वाराणसी के भाजपा आईटी सेल के विधानसभा संयोजक के रूप में चुने जाने पर आरोपी कुणाल पांडे को धन्यवाद कर रहे थे। यह पर्चा 28 दिसंबर के दिन का है, यानी ये साफ सबूत है कि आरोप लगने के महीनों बाद भी तीनों व्यक्ति भाजपा के आईटी सेल का हिस्सा थे। पॉइंट नंबर 4, बीएचयू में हुए प्रदर्शन और एबीवीपी की हिपोक्रेसी। जैसे ही छात्रों को घटना के बारे में पता चला, करीब 2500 छात्रों ने राजपुताना हॉस्टल के सामने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद विरोध की हवा पूरे कैंपस में फैल गई। देखते ही देखते भारी संख्या में छात्र विरोध में शामिल हो गए। स्टूडेंट्स के विरोध करते हुए पूरा कैंपस बंद करा दिया। क्लास और लैब में रिसर्च का काम भी बंद कर दिया गया था। पूरे कैंपस में इंटरनेट सर्विसेज भी बंद की गई थी। छात्रों को दिलासा दिया गया कि 1 हफ्ते के भीतर आरोपी गिरफ्तार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बयान देकर आरोप लगाया कि छेड़छाड़ की घटना में बीजेपी और आरएसएस के सदस्य शामिल थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और एबीवीपी द्वारा उनके और राहुल गांधी के पुतले भी जलाए गए।
अब जब आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, एबीवीपी द्वारा पिन ड्रॉप साइलेंस देखने मिल रहा है। इन तीनों के फोटो भाजपा के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्मृति ईरानी और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी दिखती है। तो सवाल अब यही है कि क्या अभी भी इनके रसूख और ताकत के बल पर यह कहानी दब जाएगी और आरोपी छूट जाएंगे, या फिर आईआईटी बीएचयू की पीड़िता के साथ न्याय होगा? इस खबर पर हमारी नजर है। देश और दुनिया की जरूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।